हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप जो है मेरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि आपको जो है मंडी के बारे में पूरा नॉलेज हो जाए कि मंडी में क्या क्या है, मंडी किस वर्ष जो है अंग्रेज़ों के अधीन आई और किस वर्ष जो है यहाँ पे किले बने, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि जो कि टेट में जो है हमेशा आते रहते हैं, या टीजीटी टेट कोई भी हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम है उसमें जो है आपका मंडी से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए ताकि आप जो है आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें और अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले है आपका क्वेश्चन, पंजाब के पहाड़ी राज्यों में मंडी रियासत के राजा की स्थिति निम्नलिखित में से किससे मेल खाती है। तो किससे मेल खाती है ये कि राजा को देवतुल्य माना जाता है, राजा को भगवान का प्रतिशासक माना जाता है, राजा ने अपनी प्रभुसत्ता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया है। तो मैक्सिमम जो राजा थे तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी प्रभुसत्ता को जो है भगवान के पक्ष में त्याग दिया है। ठीक है, जैसे आपका सूरजसेन है ना, उसके पुत्र मर गए थे तो उसने अपने सत्ता जो है माधव राय को त्याग दी थी, है ना। तो वैसे ही तो वही क्वेश्चन का हल जो है इसमें निकलता है कि राजा ने अभी अपनी प्रभुसत्ता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया है। आगे हैं, किस वायसराय की 1863 ईस्वी में मंडी रियासत के चौंतड़ा में मृत्यु हो गई। तो कौन सा वायसराय था वो, लॉर्ड इल्गिन वन। ठीक है, आगे हैं, 1909 में मंडी के राजा के विरुद्ध जो बगावत हुई जिसमें वजीर और अन्य अधिकारी बंदी बनाकर जेल भेज दिए गए, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो 1909 में जो है जो राजा के विरुद्ध जो बगावत की थी तो उसमें जो है उसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था आपके शोभाराम ने, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, किसने किया था, शोभाराम ने किया था, है ना। आगे हैं, 1554 के आसपास मंडी के किस राजा ने द्रंग और गुमा को कब्जे में कर लिया। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि किसने जो है द्रंग और गुमा को कब्जे में किया है, तो वो था आपका साहिब सिंह। ठीक है, द्रंग और गुमा को जो है उन्होंने कब्जे में कर लिया था, वो थे आपके साहिब सिंह। ठीक है, बंगाल रियासत के किस राजा को मंडी के राजा सिद्ध सेन ने धोखे से मार दिया। तो कौन था बंगाल रियासत का राजा, वो था आपका पृथ्वीपाल। मियाँ जवाहर सिंह और रानी खैरगढ़ी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ। तो किस वर्ष हुआ था मंडी षड्यंत्र, वो हुआ था आपका 1914 और 15 में, है ना। ये रानी खैरगढ़ी और ये मियाँ जवाहर सिंह, है ना, इन्होंने जो है मंडी में षड्यंत्र रचा था। तो वो हुआ था आपके प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में, है ना, ये आपने याद रखना है। आगे है, मंडी शहर के समीप कौन सा धार्मिक स्थान नागों को समर्पित है। देखो, एक है कमरूनाग, एक है माहूनाग, है ना, और एक है आपका कैलांगनाग, एक है नागचड़ा। तो कौन सा है, नागचड़ा। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि एक ऐसा राजा था जिसको जो है वहाँ पे बंदी बनाया गया था। कौन सा राजा था वो, तो उसने क्या किया था, उस राजा ने जो है वहाँ प्रार्थना की थी माँ नाग से कि अगर आप मुझे यहाँ से छुड़ा देंगे तो मैं आपके लिए एक मंदिर बनवा दूँगा। तो कौन सा राजा था, वो था आपका श्याम सेन, है ना। हमने पढ़ा भी है और आपने याद भी रखा होगा कि श्याम सेन ने जो है वो ऐसा कहा था। तो श्याम सेन को जो है वहाँ से निकाल दिया गया था, है ना, ये याद रखना है आपने। और उन्होंने जो क्या किया था वहाँ पे, श्याम सेन ने कितने रुपए बोला था देने को, वो आपने मुझे लिख के बताना है कि कितने रुपए जो है उन्होंने बोला था कि मैं आपको जो है इतने रुपए जो है हर महीने दूंगा। ठीक है, तो आपने मुझे वो कमेंट करके बताना है। आगे हैं क्वेश्चन,
मंडी जिले के सुंदरनगर में किस साधु की पूजा की जाती है? तो वह हो सुखदेव। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रिवालसर गांव किससे जुड़ा है? तो रिवालसर गांव जो है उसमें कौन कौन से हैं? जैसे वो रिवालसर झील है ना, तो उसमें है आपके पद्म संभव, लोमस ऋषि, गुरु गोविंद सिंह, सब के आपको वहाँ पे मंदिर मिलेंगे। तो ये तीनों का नाम जो है वो रिवालसर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास ब्यास नदी में जो विक्टोरिया पुल बना है वो किस वर्ष बनाया गया है? तो वो बनाया गया है आपका 1878 ईस्वी। ठीक है। मंडी शहर पर विक्टोरिया पुल किस वर्ष बनाया गया? 1887। 1909 ईस्वी में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन चलाया था किया? तो मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन किया था? अभी आपने पीछे पढ़ा 1909 ईस्वी में, वो था आपका शोभाराम, जिसने इसका नेतृत्व किया था, शोभाराम। मंडी के किस राजा ने अपने राज्य का प्रशासन अपने भतीजे को सौंप दिया था? तो वो था आपका जालिम सेन। ठीक है। मंडी के किस राजा ने माधोराय को मंडी रियासत का कुल बनाया? तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि सूरज सेन, जिसके जो है सारे पुत्र मर गए थे। तो कितने पुत्र थे उनके? वो 18 पुत्र थे, और 18 पुत्र ही जब उनके मर गए थे तो उन्होंने माधोराय की चांदी की प्रतिमा जो है वो स्थापित करवाई थी। ठीक है। तो तब से जो है वो आपका मंडी का मेला, शिवरात्रि के मेले में जो है माधोराय के द्वारा अगुवाई की जाती है। आगे है आपका क्वेश्चन, मंडी जिले का गठन कैसे हुआ? मंडी रियासत को जिले में बदल दिया गया, मंडी और सुकेत रियासत के एकीकरण द्वारा, या मंडी, कुनिहार और अर्की रियासतों को मिलाकर, बिलासपुर और मंडी को मिलाकर। तो कैसे हुआ मंडी जिले का गठन? मैंने आपको बताया था कि प्रदेश की एक ऐसी रियासत थी जो 2 रियासतों से मिलकर के बनी थी, है ना। तो कौन कौन सी थी वो? मंडी और सुकेत रियासत के एकीकरण के द्वारा जो है मंडी जिला बना है। ठीक है। आयुर्वेद विभाग ने मंडी जिले के स्थान पर हर्बल गार्डन स्थापित किया है। तो किस विभाग, कहाँ पे किया है? आपके जोगिंदरनगर में किया है। ठीक है, जोगिंदरनगर में, है ना। 1906 ईस्वी में मंडी के किस राजा ने दरबार हॉल बनाया? तो ये था आपका भवानी सेन, 1906 ईस्वी में। ठीक है। मंडी के किस शासक ने 1625 ईस्वी में कमलाह किले का निर्माण किया? तो कौन सा शासक था जिसने कमलाह किले का निर्माण किया था? वो था आपका सूरज सेन। सूरज सेन से आप मिला करके लिख सकते हैं कि सूरज सेन ने क्या क्या किया था। सूरज सेन ने जो है वो माधोराय को अपनी राजगद्दी दे दी थी, है ना, सूरज सेन ने। और क्या किया था सूरज सेन ने? इसको मिला करके आप लिख सकते हैं कि सूरज सेन ने ऐसा किया था, है ना। कमला किले का निर्माण भी सूरज सेन ने करवाया था, और कुल देवता बनाया था, और राजगद्दी माधोराय को समर्पित कर दी थी। ये आपके सूरज सेन के द्वारा किया गया है। दमदमा महल, ये भी आपने याद रखना है कि दमदमा महल भी आपके सूरज सेन के द्वारा बनाया गया था। कमला किला और दमदमा महल। ठीक है। कौन सा वक्तव्य असत्य है? 1 मई 1960 को किन्नौर जिला बना, बिल्कुल सही बात है। 1 जुलाई 1954 ईस्वी को बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश के विलय से पूर्व बिलासपुर ग श्रेणी का राज्य था, ये भी सही है। 1948 तक सुकेत महासू जिले का भाग था, ये गलत है। 1948 तक सुकेत जो है महासू जिले का भाग था, ये जो है इसमें असत्य है। ठीक है। बाकी ये तीनों पॉइंट बन जाएंगे आपके। देखो, ये छठा जिला बना था किन्नौर 1960 में। ठीक है। 1954 में जो है 5वां जिला बिलासपुर बना था, है ना। विलय से पूर्व जो है उसको ग श्रेणी का राज्य कहा जाता था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। जोगिंदरनगर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जोगिंदरनगर में क्या है? राजस्व प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, रेल यातायात से जुड़ा है, या जिला मंडी में स्थित है? सही नहीं पूछा है ना। तो राजस्व प्रशिक्षण संस्थान भी है आपके जोगिंदरनगर में, और रेल यातायात से भी जुड़ा हुआ है, और यह मंडी में स्थित है। यहाँ हवाई अड्डा है, तो ये गलत है। कौन सा गलत है?
कि यहाँ हवाई अड्डा, यहाँ हवाई अड्डा नहीं है। ठीक है। सन 1526 ईस्वी में अजबर सेन द्वारा स्थापित शहर निम्न में से कौन सा है? तो अजबर सेन ने कौन सा बनाया था? मंडी। ठीक है। मंडी शहर की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? अजबर सेन के द्वारा की गई थी। मंडी के उस राजा का नाम बताएं जिसने 1971 ईस्वी में दिल्ली 1911 ईस्वी में दिल्ली के राजाभिषेक दरबार में उपस्थिति दर्ज कराई। तो कौन सा था वो था आपका भवानी सेन। ठीक है। भवानी सेन ने जो है उपस्थिति दर्ज करवाई थी। सुकेत रियासत की स्थापना 765 ईस्वी में किसने की? तो की थी वीर सेन ने। सुकेत रियासत का आधुनिक नाम क्या है? तो सुकेत रियासत का आधुनिक नाम क्या है? सुंदरनगर। और प्राचीन नाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। प्राचीन नाम क्या है सुकेत का? सुंदरनगर का प्राचीन नाम है बनेड़, है ना। तो ये सुकेत का ही अब आधुनिक नाम क्या है? सुंदरनगर। ठीक है। मंडी के किस राजा ने चुप रहना वरदान सिद्धांत को अपनाकर अपने दरबारियों और अधिकारियों में इस सिद्धांत को विकसित करने का प्रयत्न किया कि चुप रहना, हमेशा चुप रहना? तो ये थे आपके सुरमा सेन। 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना किस शासक ने की? तो वो थे, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अजमेर सेन के द्वारा मंडी शहर की स्थापना की गई थी। और मंडी रियासत की स्थापना बाण सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है। मंडी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो वो था आपकी 14वीं शताब्दी में। मंडी के किस राजा को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्ष तक नादौन में बंदी बनाए रखा? तो ये था आपका ईश्वरी सेन। ठीक है। ईश्वरी सेन को जो है नादौन में 12 वर्ष तक बंदी बना के रखा था संसार चंद ने। ठीक है। 1820 ईस्वी में सुकेत आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो कौन आया था 1820 में? तो ये आपने याद रखना है, विलियम मोरक्राफ्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विलियम मोरक्राफ्ट जो है 1820 ईस्वी में आपके सुकेत आए थे, है ना। आगे हैं लॉर्ड इरविन द्वितीय किस वर्ष मंडी आए थे? 1899 ईस्वी में मंडी आए थे। ठीक है। मंडी शहर में दमदमा महल का निर्माण किसने करवाया? अभी मैंने आपको पढ़ाया जब मैं सूरज सेन के बारे में पूरा बता रही थी। तो सूरज सेन ने आपका दमदमा महल और कमलाहा किला सूरज सेन ने बनवाया, है ना। ये देखो सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था? तो ये बनेड़ था। आगे हैं मंडी का कौन सा राजा 1934 ईस्वी में किस पहाड़ी रियासत ने प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? तो प्रथम पंचायती राज कानून बनाने वाला भी आपका मंडी जिला था, है ना। ये आपने ध्यान रखना है, कौन सा जिला था? मंडी था। मंडी जिले की जनसंख्या कितनी है? ये आपको याद ही होनी चाहिए। तो क्योंकि आप मंडी के रहने वाले हैं तो आपको याद होना चाहिए कि 9,99,777 जो है मंडी जिले की जनसंख्या है। मंडी में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो मंडी में कितनी है? 10 विधानसभा सीटें हैं ना। सुकेत रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो वो था लक्ष्मण सेन। सुकेत की राजधानी सुंदरनगर की स्थापना 1712 ईस्वी में किसने की थी? तो वो थे आपके गरुण सेन। ठीक है। गरुण सेन ने जो है सुकेत की राजधानी सुंदरनगर की स्थापना 1712 ईस्वी में की थी। मंडी रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम कौन था? जोगिंदर सेन। ठीक है। आगे हम करेंगे मंडी का कौन सा राजा 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में उपस्थित था? तो कौन गया था दिल्ली दरबार में? विजय सेन। ठीक है। मंडी रियासत की राज्य की शाखा थी? तो वो थी सुकेत की। मंडी के सुर्खपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सिद्ध सेन ने। गासो वजीर और सरदार ज्वाला सिंह वजीर किस राज्य से संबंध रखते थे? तो वो थे आपके मंडी राज्य से। गासो वजीर याद रखना है, गासो वजीर और सरदार ज्वाला सिंह वजीर। ठीक है। मंडी रियासत का कौन सा राजा ईश्वरी सेन की रखैल का बेटा था? तो वो था बलवीर सेन। 1850 से 900
ईस्वी के आसपास सुकेत रियासत ने कुल्लू के किस राजा को बंदी बनाया? वो था भूपाल। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मंडी ज़िले के। आशा है कि आपने ये टेस्ट ज़रूर लगाया होगा और अपने आप को एनालाइज़ किया होगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें जो है आता है, कौन सा नहीं आता है और हमें कितने पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप एक बार मेरा जो मैंने मंडी रियासत के बारे में पढ़ाया है वो वीडियो ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट में जा कर के आपको मंडी के बारे में मिल जाएगा और फिर आप इसके बाद जो है इन क्वेश्चनों के आंसर लगाएं, तभी आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने पढ़ने की ज़रूरत है, कितने पढ़ने की नहीं है। ठीक है। और मैंने आपको बता दिया एक अजगर सेन है ना, सूरज सेन, ये आपने बिल्कुल याद रखना है कि कहाँ पे क्या हुआ था, ये आपने याद रखना है और इसके बारे में ढंग से पढ़ना है। ठीक है। ओके बाय। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, मेरा यह प्रयास जो मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। ओके बाय बाय।